बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप दिख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि यूनिवर्सिटी की तमाम परीक्षाएं जो जुलाई में होने वाली थी उसको रद्द करने की बात कही जा रही है और रद्द करने के साथ साथ छात्रों को नेक्स्ट ईयर में और जो फाइनल ईयर में है उनके जो परीक्षा है उनको रद्द करके उनको पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर देने की बात कही जा रही है। हालांकि वो एक संभावना है। परीक्षा पूरी तरह से कल दैनिक जागरण दिल्ली के अखबार में पूरी तरह से साफ साफ लिखा था कि परीक्षा को रद्द करने की बात कही जा रही है और रद्द करने का मतलब है कि परीक्षा नहीं होगी। उस पर आई थी कि ये तो दिल्ली की है, बिहार की बात अलग है और दिल्ली की बात अलग है। तो उन तमाम छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो दिल्ली से जो रिपोर्ट आती है वो तमाम यूनिवर्सिटीज इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट में हो, वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वो खबरें लागू होती है। और आज की जो रिपोर्ट है वो भी इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर लागू होने वाली है। मैंने आपको कल बताया था कि सोमवार को एक बैठक है, उसमें निर्णय पूरी तरह से ली जाएगी कि परीक्षा को यदि रद्द करनी है तो किस आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और किस बेसिस पर नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे। आज की आप मेरठ की दैनिक जागरण आप देखेंगे तो वहां पर भी एक रिपोर्ट छापी गई है जहां पर कौन सी कमेटी बनाई गई है, वह कमेटी किस तरह से काम करेगी, वह कमेटी किस तरह से डिसाइड करेगी कि आपको प्रमोट करके आपको नंबर्स किस आधार पर देने हैं। एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ये खबरें हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखें इस खबरों पर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो सकती है रद्द। और यहाँ पर सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी की नाम ली गई है, उसके बाद से देश के तमाम यूनिवर्सिटीज की नाम इसमें जोड़ी गई है। जो आप देख पा रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की मुख्य और सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती है। आगे है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में परीक्षा कराना किसी भी विश्वविद्यालय, अब यहाँ पर नजर डालेंगे, किसी भी विश्वविद्यालय यानी देश के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए संभव नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय यानी देश के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए संभव नहीं है। परीक्षा को लेकर के शासन की ओर से बनाई गई कमेटी 2 से 3 दिन में इस पर निर्णय सुनाएगी। दैनिक जागरण के अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन में इस पर पूरी तरह से निर्णय सुनाएगी। हालांकि एक मीटिंग आज अभी होनी बाकी है। फिलहाल कोविड को देखते हुए बगैर परीक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऊपर तो सभी यूनिवर्सिटीज की बात कही जा रही है, उसके बाद से फिर एक यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर ली जा रही है कि CCSU समेत पूरे प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा को लेकर अभी कुछ दिन पहले शासन ने एक कमेटी गठित की। 4 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष CCSU के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा को बनाया गया। इस कमेटी को 30 जून तक का समय दिया गया है। इसे अपनी रिपोर्ट शासन को भेजनी है। कमेटी परीक्षा कराने को लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो यहाँ पर पूरे देश के लिए बात आ रही है, तमाम विश्वविद्यालय के लिए। तो आप हर खबरों पर नजर बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि यदि बिहार में और स्टेट में लागू हो जाती है तो बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज में लागू नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए भी गवर्नर ऑफिस से ये रिपोर्ट आई थी कि जुलाई में सभी परीक्षाएं जो विश्वविद्यालयों की होगी उसको कराना अब संभव नहीं रहा। साथ ही UGC ने भी अपनी सहमति जताई है कि जिस तरह से कोविड-19 के जो प्रभाव है वो बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच में जुलाई में देश के किसी भी कोने के किसी भी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं नहीं होगी। बिहार के B.Ed परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली थी उसको भी अब स्थगित करने की बात कही जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी बात कही जा रही है कि अब बिहार B.Ed एंट्रेंस एग्जाम यदि ये कोरोना की महामारी फैलती रही और ज्यादा समय यदि ले लेती है तो नंबर्स के आधार पर B.Ed एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित करके नंबर्स के आधार पर उनके एडमिशन को लिया जा सकता है। तो इस तरह से B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाले थी उसको भी अब स्थगित की जा रही है। हालांकि एडमिशन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से होगी, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू रहेगी। परीक्षा जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, फाइनल ईयर के छात्रों को भी प्रमोट करने की बात कही जा रही है। तो ये अभी फाइनल रिपोर्ट इस पर नहीं आई है, आज या कल में रिपोर्ट आ जाएगी। आप हर खबरों पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।